अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम इस वीडियो में वीलैन्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम वीलैन्स को स्विचेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम वीलैन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये वीलैन क्या है और इस वीलैन के कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी हम लैब परफ़ॉर्म करेंगे जीएनएस 3 में। हमारे पास ये जीएनएस 3 सॉफ्टवेयर एक सिमुलेटर है जिसमें हम नेटवर्किंग की लैब परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम वीलैन्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स को डिफरेंट वीलैन्स में हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएँगे। तो सबसे पहले वीलैन्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ स्विच सेक्शन में से हम एक ईथरनेट स्विच ले लेते हैं। इसको हम स्विच 1 का नाम दे देते हैं। वीलैन को आप यूँ समझें कि ये वीलैन जो है ये एक डोमेन है। तो हम तसव्वुर करते हैं कि ये जो एक स्विच है, ये एक डोमेन है। तो क्या होगा कि जो भी सिस्टम इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। हम एंड डिवाइसेस में से वीपीएस लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट्स से ये हमारे पास पीसी 1 है और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं इस स्विच के साथ। अब हम एक और पीसी लेते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं हमारे पास पीसी 2। और इस पीसी को भी मैं सेम डोमेन में क्या कहा, हमने इसको डोमेन का नाम दिया कि ये स्विच एक डोमेन है। तो हमने पीसी 2 को भी सेम डोमेन में कॉन्फ़िगर कर दिया, कनेक्ट कर दिया और कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये दोनों पीसी चूंकि सेम डोमेन में हैं तो ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डोमेन से मुराद हम एक लैन ले रहे हैं कि ये एक लैन बन चुका है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारे पास स्विच है और दो सिस्टम है। और ये दोनों सिस्टम जो है पीसी 1 पीसी 2 ये अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमें एक और लैन चाहिए। हमें ये लैन नहीं चाहिए, हमें एक दूसरा लैन चाहिए जिसमें हम तसव्वुर करते हैं कि अगर हम यहां से इसे डुप्लीकेट कर लें, पीसी 3 बना लेते हैं और एक पीसी 4। अब हम तसव्वुर करते हैं कि ये जो दो सिस्टम है पीसी 3 और पीसी 4, इनको हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना है। पीसी 3 पीसी 4 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन ये दोनों पीसी 1 पीसी 2 से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मीन्स कि ये पीसी 3 और 4 को हमने एक डिफरेंट डोमेन का पार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक और स्विच लेंगे। मीन्स के हमने एक और डोमेन ली। हमने क्या डिसाइड किया कि ये स्विच क्या है, एक तरह से एक डोमेन है। तो हम पीसी 3 और पीसी 4 को इस डोमेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास दो डोमेन्स बन गई। एक डोमेन हमारे पास ये डोमेन 1 है जिसमें पीसी 1 और पीसी 2 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और दूसरी डोमेन हमारे पास ये स्विच 2 है जिसमें पीसी 3 और पीसी 4 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इस केस में पीसी 3 पीसी 4 पीसी 1 और पीसी 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो ये जो हम डोमेन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ सिस्टम आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बेसिकली एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह अब हमें अगर मल्टीपल लैन्स क्रिएट करने हैं तो यूं हमें मल्टीपल स्विचेस चाहिए होंगे। हमें इस तरह के मल्टीपल लैंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो इतनी ज्यादा डिवाइसेस जो है उनकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्विच आता है इस स्विच में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है वर्चुअल लैन का, कि ये स्विच जो है इसके अंदर हम मल्टीपल डोमेन्स बना सकते हैं, और डोमेन से मुराद यहां पे हम लैन को ले रहे हैं। तो हम इस स्विच के अंदर मल्टीपल लैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि ये सॉफ्टवेयर बेस क्रिएट हो रहे हैं, हार्डवेयर बेस नहीं है। यहां पे हमने हार्डवेयर लिया, स्विच 1 एक हार्डवेयर डिवाइस थी, तो हमने कहा कि ये एक डोमेन है जिसमें पीसी 1 पीसी 2 कनेक्ट है। इसी तरह ये स्विच 2 ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो पीसी 3 और पीसी 4 इसके साथ कनेक्ट थे। तो ये एक डोमेन थी, एक लैन था। लेकिन अब हम क्या तस्वर कर रहे हैं, अब हम तस्वर कर रहे हैं कि ये स्विच 2 जो है ये हम नया नहीं खरीद रहे, तो हम इसे यहां से डिलीट कर देते हैं। तो अब हम पीसी 3 और पीसी 4 को भी सेम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन डिफरेंट डोमेन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो स्विच 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिफरेंट वर्चुअली लैन क्रिएट कर सकते हैं जिसको वी लैन कहते हैं। तो यूं स्विच 1 के अंदर हम डिफरेंट वर्चुअली लैन क्रिएट कर सकते हैं। और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्यों यहां पे यूज किया गया, क्योंकि हम इसे वर्चुअली सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन से।
ये एक अलग से हार्डवेयर नहीं होता। हमने देखे स्विच 2 जो अलग से हार्डवेयर था उसे हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, PC3 और PC4 को स्विच 1 के साथ ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस स्विच के अंदर 2 डोमेन बनाएंगे। तो एक हमारे पास डोमेन 1 होगी, डोमेन 1 और डोमेन यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। डोमेन से आप यूं समझे कि ये एक तरह से लैन है, और एक हम इसमें डोमेन 2 बनाएंगे। अब ये दोनों डोमेन्स बेसिकली वर्चुअली लैन होंगे। तो हम क्या करेंगे कि PC1 PC2 जो है इनको डोमेन 1 में 1 का पार्ट बना देंगे। तो PC1 और PC2 डोमेन 1 के अंदर ही रहेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये वर्चुअली काम हो रहा है। पहले हमने हार्डवेयर की बेस पे किया, हमने एक अलग से स्विच लिया था, लेकिन अब हम ये वर्चुअली कर रहे हैं एक ही स्विच के अंदर। तो अब वो अलग से हमें हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ा, हम उस एक ही स्विच के अंदर मल्टीपल वीलैंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसको हम डोमेन कह रहे हैं। और ये PC3 और PC4 को हम डोमेन 2 का पार्ट बना देंगे। तो इस तरह से वीलैंस हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्विचेस में। अब ये जो वीलैंस है, इसकी हमारे पास तादाद कितनी है? तो वीलैंस जो है वो हमारे पास 0 से लेके 4095, ये हमारे पास टोटल 4096 वीलैंस बनते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 4095 तक ये वीलैंस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला वीलैन 0 और आखिरी वीलैन 4095, ये दोनों वीलैंस जो हैं ये रिजर्व्ड है। तो बाकी 1 से लेके 4094 तक जो वीलैन है वो यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्को आईओएस स्विच में जितनी भी उसकी इंटरफेसेस होती हैं वो वीलैन 1 का पार्ट होती हैं। तो ये हमने एक स्विच यहां पे कनेक्ट किया है। तो ये स्विच जो है ये बेसिकली इसकी तमाम इंटरफेसेस जो है बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 का पार्ट होंगी। इट मींस के अगर मैं PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहूं विदाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच 1, मैं स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, सिर्फ PC1 और PC2 को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहूंगा, तो ये कम्युनिकेशन होगी। और उसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि स्विच 1 की ये दोनों इंटरफेसेस बेसिकली, यहां से अगर हम इसकी इंटरफेसेस देखें तो ये फास्ट इथरनेट 1/0 और फास्ट इथरनेट 1/1, तो ये दोनों इंटरफेसेस सेम वीलैन का बाय डिफॉल्ट 1 वीलैन का पार्ट होंगी। इसकी वजह से ये PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन्हें पावर ऑन करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके इसे वेरीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये स्विच के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये GNS3 में जो हम स्विच यूज कर रहे हैं, तो GNS3 में जो हम स्विच यूज कर रहे हैं ये बेसिकली ईथर स्विच, एक तरह से ईथर स्विच राउटर है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे यूज किया गया है ये एक तरह से राउटर है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हम एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, उसको अगर उसकी तरफ मैं आऊं तो लेट से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और इसे कॉन्फ़िगर करता हूं और उसकी स्लॉट देखता हूं। तो यहां पे मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि इसकी स्लॉट में आप देखें कि ये वैसे एक राउटर है, ये बेसिकली एक राउटर है, लेकिन इसके अंदर जो हमने एक स्लॉट के अंदर जो पोर्ट्स यूज की हैं वो बेसिकली स्लॉट इसमें है NM16ESW। तो ये ईथरनेट स्विचिंग, तो ये बेसिकली ESW जो है ये ईथरनेट स्विचिंग है। और 16 का मतलब है कि इसमें 16 पोर्ट्स हैं, और NM का मतलब ये है कि ये नेटवर्क मॉड्यूल है। तो ये एक नेटवर्क मॉड्यूल है 16 पोर्ट्स का, और ये ईथरनेट स्विच मींस के ये जो स्लॉट 1 में हमने ये 16 पोर्ट्स का एक कार्ड लगाया है, ये बेसिकली ईथरनेट स्विचिंग को सपोर्ट करता है। और इन 16 पोर्ट्स की मदद से हम इसमें स्विचिंग का काम लेंगे, कि इट मींस कि अब इसमें हम वीलैंस बना के ये स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब मैं इस स्विच का आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जब अपने पास ये लैब्स परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपके पास ये सेम स्विच ना हो। तो इस वीडियो में हम इस स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिस्को का ये जो स्विच है, जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये यूज कैसे करना है और ये इसी तरह से कॉन्फ़िगर क्यों होगा। क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जब हम इसमें वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में जो रियल में स्विचेस होते हैं जिसमें हम वीलैंस कॉन्फ़िगर करते हैं, उससे वीलैंस की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसलिए मैं इस स्विच को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप में से काफी सारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कंफ्यूज होंगे कि मैं इस स्विच के बारे में इतना क्यों बता रहा हूं। तो बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तो ये सिस्को का इमेज है, मैं आपको इमेज का भी बताता हूं ये कौन सा इमेज है,
और इसमें अभी मैंने आपको ये स्लॉट के बारे में गाइड किया कि एनएम नेटवर्क मॉड्यूल 16 पोर्ट्स का बेसिकली ये एक्चुअल में एक राउटर का इमेज है, लेकिन इसके अंदर जो हमने एक स्लॉट कॉन्फ़िगर की है वो बेसिकली ईथरनेट स्विचिंग की स्लॉट है। इस वजह से हम इसके अंदर ईथरनेट स्विचिंग यानी कि स्विचिंग की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और स्विचिंग क्या है? बेसिकली वीलैंस क्रिएट करना, उन वीलैंस के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करवाना जो है वो स्विचिंग में आता है। तो अगर मैं जर्नल सेक्शन में आता हूं तो ये आप इसका इमेज देख सकते हैं कि ये बेसिकली C3640, तो ये बेसिकली C3640 एक राउटर है। ये राउटर का इमेज है, ये इसका इमेज यहां पे बता रहा है। तो ये बेसिकली एक राउटर है। पुराने राउटर्स में से जो ट्रेडिशनल पुराने सिस्को के राउटर्स थे उनमें ये C3640 एक राउटर था। इसके अंदर डिफरेंट स्लॉट्स थी, तो उस स्लॉट्स के अंदर हमने एक स्लॉट कॉन्फ़िगर की है जिसमें हमने ये स्विचिंग का मॉड्यूल लगाया है, जिसकी मदद से हम इसमें स्विचिंग करेंगे, मींस कि हम इसमें वीलैंस वगैरह बनाएंगे। तो आई होप कि आपको इस स्विच का अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने आपको इसके इमेज का भी बताया। बाय डिफॉल्ट GNS3 में अगर हम स्विच सेक्शन देखें तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये ईथरनेट स्विच आता है। GNS3 में हमने बेसिकली सिस्को IOS का एक इमेज लिया और हमने उसके अंदर एक ESW का जो है वो मॉड्यूल लगा के उसको एज अ ईथरनेट स्विच राउटर यूज कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने इसके आगे ये राउटर का नाम भी यूज किया कि ये बेसिकली एक्चुअल में एक राउटर है, राउटर की फंक्शनैलिटी करेगा, लेकिन इसके अंदर हमने एक मॉड्यूल अनेबल कर दिया है जिसमें हम स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो अब हम लैब परफॉर्म करते हैं और सबसे पहले इन डिवाइसेस को हम पावर ऑन कर देते हैं। जस्ट इस सेक्शन को हम पावर ऑन करते हैं। तो हमने स्विच 1 को पावर ऑन कर दिया, हमने PC1 PC2 को पावर ऑन कर दिया। स्विच 1 को दोबारा पावर ऑन करते हैं, अब स्विच 1 भी पावर ऑन हो गया। तो यहां पे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट इसकी पोर्ट्स जो हैं वो डिफॉल्ट VLAN 1 का पार्ट होती हैं। तो हमने VLANs की पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया 0 से 4095। देन डिफॉल्ट VLAN जो होती है वो हमेशा 1 होती है। अब तक जितने भी स्विचेस आ रहे हैं उन स्विचेस में बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होती है। ये एक डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट ग्लोबली यूज किया जा रहा है। तो सिस्को का स्विच हो, हावे का स्विच हो या कोई भी दूसरा स्विच हो, तो मोस्टली बाय डिफॉल्ट VLAN 1 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। मींस कि इस स्विच की जितनी इंटरफेसेस हैं वो डिफॉल्ट VLAN 1 का पार्ट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्विच को कॉन्फ़िगर ना भी करूं तो PC1 और PC2 को आपस में मैं कम्युनिकेट करवा सकता हूं। PC1 को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। PC1 को हम एक IP एड्रेस असाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे वो है 192.168.10.1/24 और गेटवे मैं यहाँ पे दूंगा 192.168.10.254। मैं यहाँ पे गेटवे भी यूज कर रहा हूँ 254 गेटवे अभी हमने कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी के लिए आप जस्ट अंडरस्टैंड करें कि हमने PC1 के ऊपर एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है और गेटवे कहीं अभी यूज नहीं होगा क्योंकि 254 हमने कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया। हमने जस्ट PC1 पे IP कॉन्फ़िगर किया है 10.1 और इसको बताया है कि तुम्हारा गेटवे 254 है। तो गेटवे बेसिकली हम राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। जब हम इस लैब के को एक्सटेंड करेंगे तो हम इसमें एक राउटर भी यूज करेंगे, तब हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी ये लैब। तो अभी हमने PC1 की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम SAVE सेव की कमांड से सेव कर देते हैं। इसका क्या फायदा होगा कि अगर हम इस लैब को अगर हम क्लोज करके दोबारा ओपन भी करें तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन PC1 की सेव रहेगी। PC2 की हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। PC2 को हम IP एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.10.2/24 और गेटवे भी इसका हम 192.168.10.254 रख देते हैं। तो PC2 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो PC2 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करवा देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों PC एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे, PC1 से PC2 और PC2 से PC1। PC2 में है इस वक्त हम हैं, तो यहां से पिंग करते हैं 192.168.10.1 को। तो आप देखें मैं 1 को पिंग कर पा रहा हूं, यानी और 1 IP किसका है? PC1 का। मैंने अभी तक स्विच को तो छेड़ा ही नहीं, स्विच को तो मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो बेसिकली स्विच 1 की तमाम इंटरफेसेस एक डोमेन का पार्ट थी। ये हम यहाँ पे डोमेन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और वो डोमेन क्या है? एक VLAN। इसे आप यूं तस्वर कर सकते हैं कि ये VLAN 1 का पार्ट है। तो ये स्विच 1 की तमाम इंटरफेसेस VLAN 1 का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इस VLAN का हम यहां से कलर चेंज कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको हम मैरून यूज कर लेते हैं। तो PC1 जो है वो भी VLAN 1 का पार्ट है, PC2 भी VLAN का 1 का पार्ट है। इस वजह से ये PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है।
PC1 से भी आपको हम पिंग करवा के दिखा देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम PC1 से PC2 को पिंग कर पा रहे हैं। तो अगर आप PC1 से PC2 को पिंग कर पाए तो इसका मतलब ये है कि PC2 भी PC1 को पिंग कर पाएगा, अगर दरमियान में कोई फायरवॉल नहीं यूज हो रही। तो इस केस में फायरवॉल यूज नहीं हो रही तो कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर ए पॉइंट से आप बी पॉइंट को पिंग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट भी आपको पिंग कर पाएगा, जस्ट इन केस के दरमियान में कोई फायरवॉल नहीं है, क्योंकि फायरवॉल जो है उसमें हम डिफरेंट फ्लोस को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं कि ए से बी तक तो ट्रैफिक जा सकती है लेकिन बी से वापस नहीं आ सकती। इस तरह के फायरवॉलिंग में कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फायरवॉल यूज नहीं की, हम जस्ट वीलैन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि अगर PC2 से PC1 पिंग हो रहा था तो PC1 से भी PC2 पिंग होगा, जो हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अब हम यहाँ पे, चूंकि इस लैब को हम एक्सटेंड भी करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि कौन सा नेटवर्क हमने यूज़ किया है। 192.168.10.0/24 का हमने नेटवर्क यूज़ किया है। हम यहाँ पे PC1 का मेंशन करते हैं कि PC1 को हमने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया। तो PC1 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.10.1, ये हमने आईपी असाइन किया, और हम इसका यहाँ पे गेटवे मेंशन करते हैं कि हमने इसको गेटवे क्या असाइन किया ताकि हमें याद रहे। हमने इसे गेटवे 254 मेंशन किया, यानी कि 192.168.10.254। तो ये हमने PC1 की कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम क्या करते हैं, PC1 और PC2 ये VLAN 1 के साथ कनेक्टेड है। हम VLAN 1 को तो वेरीफाई करते हैं, लेकिन हम इसे VLAN 1 की बजाय VLAN 10 का पार्ट करेंगे। हम यहाँ पे एक स्विच 1 पे हम एक VLAN बनाएंगे, VLAN 10, और इसकी दोनों इंटरफेसेस फास्ट ईथरनेट 1/0 और फास्ट ईथरनेट 1/1 को हम VLAN 10 का पार्ट बनाएंगे। PC2 को हमने 2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। और एक चीज और कि हम इसके जो नेम है वो चेंज करेंगे। तो ये इसको नेम हम देंगे ब्लू 1, इसको हम नेम देंगे ब्लू 2। तो बेसिकली हम VLAN 10 जो है ये, इसे हम ब्लू के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनका कलर्स जो है वो ब्लू कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये हमारे पास VLAN 10 को हम ब्लू के लिए यूज करेंगे। तो अब स्विच 1 पे हम VLAN 10 की एक डोमेन बनाएंगे, और उसमें हम फास्ट ईथरनेट 1/0 और फास्ट ईथरनेट 1/1 को VLAN 10 का पार्ट बनाएंगे। तो स्विच 1 को हम ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले शो VLAN अगर मैं करूँ तो ये देखें यहाँ पे एम्बिग्यूअस कमांड का ऑप्शन आ रहा है कि ये VLAN, शो VLAN की कमांड ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये क्या बात हुई? बेसिकली एक्चुअल सिस्को स्विच में अगर आप देखें तो शो VLAN एग्जिस्ट करेगी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक राउटर है, ये इमेज एक राउटर का था जिसके अंदर हमने ESW, मोस्टली राउटर का इमेज जो है वो इजीली आपको मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह से। तो और उसके अंदर ये ESW का जो ये स्लॉट यूज करके उसको एज अ स्विच GNS3 में लोग यूज कर लेते हैं। इस वजह से ये लैब मैं स्पेसिफिकली ESW के स्विच पे परफॉर्म कर रहा हूं। इससे आगे जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे देन हम दूसरे स्विचेस भी यूटिलाइज करेंगे। तो इस वजह से राउटर्स में बेसिकली ये VLANs का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। राउटर्स में VLANs जो है वो हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, हम जस्ट टैग करते हैं और वो VLAN उसके बैक पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। राउटर्स में हमें अलग से VLANs क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे हम इसे एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हमने VLAN बनाना हो तो हम यही हैश मोड यानी कि एग्जैक्ट मोड में यहां पे हम VLAN डेटाबेस में आएंगे। तो यहां पे अब हम VLAN क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं शो करूं तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी VLANs जो है वो क्रिएटेड है। तो इन VLANs में हमारे पास ये डिफॉल्ट VLAN 1 भी है, और हमारे पास जो इंटरफेसिस होंगी वो इस डिफॉल्ट VLAN 1 का पार्ट होंगी। तो अब हम यहाँ पे एक VLAN बनाते हैं VLAN 10। तो ये हमारे पास एक VLAN 10 बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा शो करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VLAN 10 भी बन चुका है।
जिसका नेम VLAN 0010 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने इसे नेम देना हो VLAN 10 क्वेश्चन मार्क यस, तो हम यहाँ पे इसे नेम भी दे सकते हैं। तो नेम हम इसे ब्लू रख लेते हैं कि इसका नाम हमने ब्लू रखा है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो चुकी है। अगर मैं शो करूं तो अब आप देख सकते हैं कि VLAN 10 और इसका नेम जो है वो ब्लू शो हो रहा है। तो यूं हमने VLAN कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम दोबारा इस VLAN डेटाबेस में से बाहर आ गए हैं। अब हम इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0। इसकी अगर मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये VLAN 1 का पार्ट है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल में आते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0, और यहाँ पे अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो इंटरफेसेस की डिस्क्रिप्शन लाजमी मेंशन कर दिया करें, इससे आपको ट्रबल शूटिंग में आसानी रहती है। तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देते हैं, ये बेसिकली ब्लू 1 है। तो ये ब्लू 1 हमारे पास जो पीसी है ये उसके साथ कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे इसको VLAN 10 का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो सिस्को iOS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच पोर्ट की कमांड यूज करेंगे, एंटर। तो ये स्विच पोर्ट की कमांड हम बेसिकली यूज करते हैं कि ये हम स्विच पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम लेयर 2 की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। हम VLANs यहाँ पे जो है वो इस पोर्ट को हम VLANs का पार्ट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका मोड डिफाइन करेंगे। तो किसी भी एक पोर्ट का जो मोड है वो एक्सेस हो सकता है और ट्रंक हो सकता है। तो स्विच पोर्ट मोड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस है, मोड इसका एक्सेस और ट्रंक है। तो हम इस एक्सेस और ट्रंक को भी डिस्कस करेंगे। यहां पे अभी आपको एक्सेस का पता होना चाहिए कि एक्सेस का मतलब ये है कि वो पोर्ट जो है उसके ऊपर आप अनटैग ट्रैफिक यूज करेंगे। और अनटैग ट्रैफिक का क्या मतलब है कि जैसे डाटा आएगा वो एज इट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, बेस्ड अपॉन स्विचिंग या बेस्ड अपॉन फॉरवर्डिंग। उसके साथ कोई VLAN का टैग यूज नहीं होगा। तो मोस्टली एक्सेस पोर्ट जो होती है वहां पे हम लैपटॉप्स वगैरह यूज करते हैं। तो क्योंकि ये PC1 जो है, ये ब्लू 1 और ब्लू 2 ये एक तरह से सिस्टम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम्स हैं, तो इनकी पोर्टें जो दूसरे एंड पे होंगी वो एक्सेस होनी चाहिए। ट्रंक होंगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो हमें एक्सेस में रखना है, तो इसलिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हम यूज करेंगे। ट्रंक के कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे आगे, जब हम इसके साथ एक और स्विच कनेक्ट करेंगे मैं तब उसको भी डिटेल में डिफाइन करूंगा। अभी के लिए आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यानी कि इस पोर्ट को आपने एक्सेस में बना दिया। इसके साथ आप लैपटॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं या अनटैग सिस्टम को यूज कर सकते हैं जो ट्रैफिक को टैग करके नहीं भेजता। अब यहां पे हमने VLAN डिफाइन करना है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और यहां पे अब हम VLAN डिफाइन करेंगे। हमने VLAN 10 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम यहां पे VLAN 10 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मैंने फास्ट ईथरनेट 1/0 इस इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन असाइन की ब्लू 1, और मैंने इसको स्विच पोर्ट बनाया और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस यूज किया और इसको VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर दिया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब हम इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0। तो 1/0 के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब ये डिस्क्रिप्शन इसकी ब्लू 1 है और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 है। तो बाय डिफॉल्ट चूंकि ये पोर्टें जो हैं एक्सेस मोड में होती हैं, तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं होती। इसी वजह से आप यहां पे देख सकते हैं कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड यहां पे शो नहीं हो रही इस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो शो नहीं होती। क्योंकि वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हमने जस्ट अपनी तसल्ली के लिए उस कमांड को दोबारा कॉन्फ़िगर किया, तो वो यहां पे शो नहीं होगी क्योंकि वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इस स्विच की। अब हमने दूसरी पोर्ट को भी पार्ट बनाना है VLAN 10 का। अब हमारे पास ये जो VLAN फास्ट ईथरनेट 1/0 है, ये VLAN 10 का पार्ट है, लेकिन फास्ट ईथरनेट 1/1 जो है ये 10 का पार्ट नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ब्लू 1 ब्लू 2 के साथ कम्युनिकेशन बंद हो गई होगी, क्योंकि फास्ट ईथरनेट 1/1 जो है ये VLAN 1 का पार्ट है, जिसे अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हम पिंग करते हैं PC2 को 192.168.10.2। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये पिंग नहीं कर पा रहा, हमारे पास नॉट रीचेबल आ रहा है, और उसकी रीजन यही है। तो अब हम ये फास्ट ईथरनेट 1/1 जो है इसको भी VLAN
10 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/1 इसे हम डिस्क्रिप्शन असाइन करते हैं और डिस्क्रिप्शन हम इसे मेंशन करते हैं कि ये ब्लू2 है। देन हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और देन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो हमने इसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/1 को अगर हम देखें तो इसको भी हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 10 का पार्ट बना दिया है और इसके ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन भी असाइन कर दी ब्लू2, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पता रहे कि किस पोर्ट पे क्या डिस्क्रिप्शन है। उसकी मदद से हमें पता लगेगा कि वो पोर्ट जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है। तो यूं अब क्या होगा कि ये हमने बेसिकली फास्ट ईथरनेट 1/0 और 1/1 दोनों को वीलैन 10 का पार्ट बना दिया। तो अब ये ब्लू1 ब्लू2 सेम डोमेन का पार्ट हो गए हैं, तो अब ये इस स्विच के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ब्लू1 से जो पहले पिंग नहीं हो रहा था वो हम दोबारा वेरीफाई करते हैं, तो अब हम देख पा रहे हैं कि वो हमें पिंग हो रहा है। इसी तरह ब्लू2 भी ब्लू1 को पिंग कर पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके साथ ये PC3 और PC4 कॉन्फ़िगर करते हैं। तो PC3 को हम कनेक्ट करेंगे इसकी 1/2 पोर्ट के साथ और PC4 को हम कनेक्ट करेंगे इसके 1/3 पोर्ट के साथ। तो ये बेसिकली इनकी इंटरफेसेस हैं जिसके साथ हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। PC3 और PC4 इनका नाम हम रखेंगे रेड1 और PC4 का नाम हम रखते हैं रेड2। तो ये बेसिकली रेड1 और रेड2 है। बेसिकली रेड जो है ये हमने एक और वीलैन बनाना है। हम यहां पे एक और वीलैन बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे वीलैन 20। तो ये जो हमारे पास वीलैन 20 की हम नई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसको हम रेड कलर असाइन कर देते हैं। तो वीलैन 20 जो हम बनाएंगे वो बेसिकली रेड डोमेन होगी। ये ब्लू डोमेन थी, ये रेड डोमेन होगी। तो ये रेड डोमेन में जो सिस्टम्स होंगे वो आपस में ही कनेक्ट हो पाएंगे, वो दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम ये अभी देखते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे अब आईपी स्कीम मेंशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे अब जो आईपी यूज करेंगे वो हम 192.168.20.1 रेड के लिए यूज करेंगे और 20.2 जो है वो हम रेड 2 के लिए यूज करेंगे और हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें स्विच 1 पे एक नई डोमेन बनानी है, रेड की डोमेन जिसका वीलैन है 20, और हमने ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/2 और 1/3 को उसका पार्ट बना देना है। तो हम देखेंगे कि रेड 1 और रेड 2 की आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगी। चूंकि सेम स्विच पे ये दो डिफरेंट डोमेन होंगी, एक ब्लू डोमेन है एक रेड डोमेन है, तो क्या होगा कि ये ब्लू वाला रेड से और रेड वाला ब्लू से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ये PC1 और PC2 इनको हम पावर ऑन करते हैं। रेड 1 जो है इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो रेड 1 को हमने आईपी देना है आईपी 192.168.20.1/24 और इसका गेटवे हम रखेंगे 192.168.20.254। तो रेड 1 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। रेड 2 की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। IP 192.168.20.2/24 और 192.168.20.254 गेटवे होगा। गेटवे हमने गलत असाइन कर दिया, 192.168 है। तो ये हमारे पास PC रेड 2 की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। हम इसे सेव करा देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये रेड 1 रेड 2 को पिंग पोंग कर पाएगा और उसकी रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल रेड 2 से 192.168.20.1 को मैं पिंग कर पाऊंगा। कैन नॉट रिजॉल्व, ओके, मैंने एक डॉट ज्यादा मेंशन कर दिया। तो 20.1 ये हमारे पास पिंग होना चाहिए। तो ये अभी तक होस्ट अनरीचेबल है। वैसे इसको पिंग होना चाहिए था और उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट 1/2 और 1/3 ये सेम डोमेन का पार्ट है और वो डिफॉल्ट वीलैन 1 का पार्ट होती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन हमने देखा कि ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। तो
ये चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि समटाइम्स ये इशू EWS स्विच जो होते हैं इनमें ये इशू आता है, तो ये चीज भी आपने वेरीफाई करनी है। तो अभी हम इसको ट्रबल शूट करते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट पिंग होने चाहिए थे। तो लेट्स से दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा पिंग होता है, तो ये अभी तक पिंग नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि ये वो सेम इशू है जो मैं अभी आपको बताऊंगा भी, जो इन स्विचेस में इशू आता है। तो लेट्स से पहले वेरीफाई करते हैं। हम इस स्विच की पे शो आईपी इंट ब्रीफ की कमांड एंटर करते हैं और इसकी पोर्ट्स का स्टेटस देखते हैं, और वही सेम इशू है जो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। शो आईपी इंट ब्रीफ, तो इशू क्या है बेसिकली ये देखें। फास्ट इथरनेट 1/2 और 1/3 के साथ आप देखें ये प्रोटोकॉल डाउन शो हो रहा है। हमने वो दोनों सिस्टम्स कनेक्ट तो कर दिए हैं, लेकिन यहां पे प्रोटोकॉल का भी अप होना जरूरी है, तो प्रोटोकॉल अप नहीं है। तो ये इन स्विचेस में इस तरह से एक बड़ा इशू आता है, जिसकी वजह से हमें इन स्विचेस को समटाइम्स रिबूट भी करना पड़ता है GNS3 में। तो ये याद रखें कि ये EWS स्विचेस, ऐसे स्विचेस जिसमें ये EWS का ये यूज किया गया है, उसके साथ ये इशू रहता है। तो इस चीज को अभी हम किस तरह से यहां पे रिजॉल्व करेंगे कि मैं सबसे पहले स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सेव करवा लेता हूं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद ये बेसिकली मैं ये इस तरह ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सेव करा के इसको एक बार स्टॉप कर दिया और देन दोबारा ऑन कर दिया। आप इंटरफेसेस को शट डाउन करके और दोबारा नो शट करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास वो इंटरफेसेस जो है वो अप हो चुकी होंगी। तो ये इन स्विचेस में एक तरह से बग है। तो आई होप कि आपके साथ भी ये सेम इशू आ सकता है, तो आप इस चीज को ट्रबल शूटिंग में वेरीफाई रखिएगा कि स्विचेस की वो इंटरफेसेस का अप होना जरूरी है। तो अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं करता हूं, तो अब देख रहे हैं कि अब वो 2 पोर्ट्स भी अप हो चुकी हैं। टोटल 4 पोर्ट्स अप है, 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। तो ये 1/2 और 1/3 भी इसमें अब अप हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा कि अब इस रेड 1 और रेड 2 आपस में पिंग कर सकते हैं। तो रेड 2 से हम रेड 1 को पिंग कर रहे थे, तो अब हम दोबारा पिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिंग हो रहा है। लेकिन इसकी रीजन क्या है कि ये अभी डिफॉल्ट डोमेन का पार्ट है, और हमने क्या डिस्कस किया कि डिफॉल्ट डोमेन क्या होती है 1। तो अभी हम इस स्विच के ऊपर VLAN 20 बनाएंगे और फास्ट इथरनेट 1/2 और 1/3 को 20 VLAN का पार्ट बनाएंगे। तो स्विच 1 पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम VLAN डेटाबेस में जाते हैं। यहां पे हम VLAN 20 और इसका नेम कॉन्फ़िगर करते हैं रेड, शो करते हैं। तो अब हम यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास 20 VLAN क्रिएट हो चुकी है, इसका नेम रेड है। यहां से हम एग्जिट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब हम कन्फिग टर्मिनल में इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सी इंटरफेस हमने कन्फिगर ओके। तो अब यहां पे मैं आपको एक और कन्फिग्रेशन बताता हूं, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है। तो अब अगर आपको पता है कि फास्ट इथरनेट 1/2 और 1/3 इसके ऊपर आपने सेम कन्फिग्रेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पोर्ट्स की कन्फिग्रेशन ऑन द सेम टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इंटरफेस रेंज यूज करूंगा, इंटरफेस रेंज, देन फास्ट इथरनेट 1/2 स्पेस, यहां पे डैश यूज करेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क यूज करें, आपको बताएगा। आप डैश यूज करें, स्पेस, और उसके बाद वो कह रहा है कि आप लास्ट पोर्ट, तो लास्ट पोर्ट कौन सी है 3। तो अब ये देखें हमारे पास कन्फिग इफ रेंज शो हो रही है। इट मींस कि मैं अब 2 पोर्ट्स इकट्ठी कन्फिगर कर रहा हूं, 1/2 और 1/3। ये लास्ट पोर्ट में हम जस्ट नंबर मेंशन करते हैं। तो ये 1/2 और 1/3 ये 2 पोर्टें हम कन्फिगर करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, हमने VLAN 20 कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन एक चीज याद रखें, डिस्क्रिप्शन चूंकि दोनों पोर्टों पे डिफरेंट होनी थी, तो वो मैं इस रेंज में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, वरना क्या होगा कि दोनों इंटरफेसेस के ऊपर सेम डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे उन पे डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। 1/2 के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करनी है कि ये कनेक्टेड है रेड 1 से, और इंटरफेस 1/3 के ऊपर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है डिस्क्रिप्शन कि ये कनेक्टेड है रेड 2 से। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी होगी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/2। तो ये 1/2 की और ये 1/3 की। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 के ऊपर ये रेड 1 से कनेक्टेड है,
और इसको हमने VLAN 20 का पार्ट बना दिया है। तो ये 1/2 VLAN 20 यानी कि रेड 1 VLAN 20 में कॉन्फ़िगर्ड है। फास्ट ईथरनेट 1/3 को रेड 2 और ये स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, तो ये VLAN 20 में रेड 2 कॉन्फ़िगर्ड है। तो दोनों रेड 1 और रेड 2 जो है VLAN 20 में कॉन्फ़िगर्ड है, मींस कि ये सेम डोमेन का पार्ट है। तो अब हम देख पाएंगे कि रेड 1 रेड 2 एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये रेड 2 से हम रेड 1 को पिंग कर पा रहे हैं। तो अब हम स्विच के ऊपर एक और कमांड को देखते हैं कि बेसिकली स्विच क्या कर रहा होता है, स्विचिंग कर रहा होता है। तो ये रेड 1 रेड 2 आपस में कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर पा रहे हैं, स्विच के थ्रू। इसी तरह ब्लू 1 ब्लू 2 आपस में कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर पा रहे हैं, स्विच के थ्रू। तो स्विच अपने पास बेसिकली एक डेटाबेस मेंटेन करता है जिसे हम मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। और कुछ स्विचेस में ये आर्प कैशे के तौर पे भी शो हो रही होती है। तो यहां पे हम शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहां पे अभी तक VLAN 1 का आ रहा है। ओके, शो में हमारे पास बहुत सारी कमांड है। शो मैक के साथ हम करेंगे शो मैक एड्रेस, इनकम्प्लीट कमांड, शो मैक एड्रेस नो, शो मैक, ओके, शो मैक एड्रेस टेबल ही हमारे पास शो हो रहा है, शो मैक एड्रेस टेबल। और अभी तक इसमें जस्ट VLAN 1 शो हो रहा है। तो अब हम दोबारा यहां से पिंग करते हैं। रेड 1 से हम अगर पिंग करें 192.168.20.2 को, तो हमारे पास बेसिकली इसका मैक भी स्विच 1 में शो होना चाहिए। हम वेरीफाई करते हैं तो ये हमारे पास शो हो गया। तो डायनेमिकली हमें लर्न हो रहा है क्योंकि उसने कम्युनिकेशन की है। तो स्विचेस क्या करते हैं, ये बेसिकली मैक एड्रेस जो है वो नोट करते हैं और वो एक खास टाइम के लिए नोट करते हैं और उसके बाद वो एंट्री को डिलीट कर देते हैं। और वो तभी मैक एड्रेस अपना नोट करते हैं जब वो कोई उस पोर्ट पे ट्रैफिक सेंड करता है। तो रेड 1 ने जैसे ही ट्रैफिक सेंड की 1/2 पे, तो क्या हुआ, उसने अपने पास नोट कर लिया कि फास्ट इथरनेट 1/2 के ऊपर ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है और ये मैक एड्रेस बेसिकली ये रेड 1 का होगा। अगर हम रेड 1 का मैक देखें तो उसका ये एंड पे 6802 शो हो रहा होगा। तो रेड 1 का मैक जो है वो हमें कहां पता लगेगा, इसको अगर हम देखें यहां पे, अगर हम शो करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका मैक के एंड पे 6802 शो हो रहा है, 6802। तो और हमने इस स्विच में क्या देखा कि उसका क्या था, 6802। तो इसका मतलब ये है कि ये रेड 1 का मैक है। 6803 जो है ये 1/3 से लर्न हो रहा है, मींस कि रेड 2 ने जब कम्युनिकेशन की या रिप्लाई बैक किया तो स्विच 1 ने उसको भी नोट कर लिया कि 1/3 के ऊपर ये रेड 2 कनेक्टेड है। तो रेड 2 का 6803 शो हो रहा होगा मैक एड्रेस। तो रेड 2 पे अगर हम शो करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका मैक एड्रेस जो है वो 6803 ही है। इसी तरह जब हम ब्लू 1 ब्लू 2 की आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे तो ये जब आपस में ये कम्युनिकेशन होगी इसके थ्रू, तो स्विच इनके भी मैक एड्रेस अपने पास लर्न कर लेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये VLAN 10 के शो हो रहे हैं, VLAN 20 के जो है वो डिलीट हो चुके हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में राउटर्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये 3 मिनट्स या 180 सेकंड्स के लिए मैक एड्रेस जो है वो कैशे में रहते हैं। कुछ राउटर्स के लिए जो है ये 5 मिनट्स तक भी होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि स्विच के अंदर ये मैक एड्रेस टेबल जो बन रहा होगा उसकी मदद से आप ये अब वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा VLAN है, उसकी पोर्ट क्या है। तो अगर वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगी तभी हमारे पास वो यहां पे डिटेल शो होगी। तो अभी हमने PC1 और PC2 की आपस में कम्युनिकेशन कराई तो हमने देखा कि हमारे पास अब उनके मैक एड्रेसेस और ये वहां पे VLAN शो हो रहा है और वो किस इंटरफेस के अगेंस्ट हमें लर्न हो रहे हैं हमें वो भी पता लग रहा है। तो यूं हम एक स्विच के ऊपर VLANs कॉन्फ़िगर करके उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो इस स्विच के ऊपर हमने दो डोमेन्स बनाई, VLAN 10 VLAN 20। हमने ये दो सिस्टम्स ब्लू 1 ब्लू 2 को VLAN 10 का पार्ट बनाया, हमने दो सिस्टम्स रेड 1 रेड 2 को VLAN 20 का पार्ट बनाया। तो अब ये VLAN 20 एक अलग डोमेन है। वो सिस्टम जो VLAN 20 का पार्ट होंगे, इस डोमेन का पार्ट होंगे VLAN 20 का, वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और वो सिस्टम्स जो ब्लू डोमेन का यानी कि VLAN 10 का पार्ट होंगे वो सिर्फ ब्लू डोमेन से ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब ये ब्लू डोमेन का कोई भी ये जो सिस्टम है ये रेड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो हम ब्लू 1 से ये रेड 1 को पिंग करके देखते हैं। तो हम ब्लू 1 से पिंग करते हैं रेड 1 को जो कि है 192.168.20.1। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये पिंग नहीं होगा। तो इसी तरह 20.2 ये पिंग नहीं होगा।
इसी तरह वाइस वर्सा, अगर मैं रेड 1 या रेड 2 से पिंग करूं बैक टू ब्लू 1 ब्लू 2 तो ये पिंग नहीं होगा। उसकी रीजन कि ये बेसिकली दो डिफरेंट डोमेन्स हैं और हमने ये बनाई ही इसलिए है कि हम इनको अलग अलग रखना चाहते हैं कि ये डोमेन अलग रहे, ये डोमेन अलग रहे। और इस अलग अलग डोमेन को अगर हम एक ही स्विच में बनाते हैं तो ये हम वीलैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वर्चुअल लैन का। तो हमने ये एक स्विच पे दो डिफरेंट वीलैंस क्रिएट कर दिए हैं। तो इसको आप यूं भी तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप डिफरेंट वीलैन असाइन कर सकते हैं। उसके एक डिपार्टमेंट को, लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट को आप वीलैन 10 असाइन कर सकते हैं और वो सिस्टम्स या कंप्यूटर जो एचआर के होंगे उनको आप वीलैन 10 में कॉन्फ़िगर करेंगे, उनकी इंटरफेसिस को। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको आप वीलैन 20 असाइन कर सकते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के जो इंटरफेसिस जो उनकी सिस्टम से कनेक्ट हो रहे होंगे उनको आप वीलैन 20 का पार्ट बना सकते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ आपस में ही एक दूसरे सिस्टम्स को एक्सेस कर पाएगा और जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने ही सिस्टम्स को आपस में एक्सेस कर पाएगा। अब इन केस अगर हमें इन दोनों डोमेन्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो इस प्रोसेस को, इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। तो ये बेसिकली एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम इंटर वीलैन राउटिंग करवाते हैं। इंटर वीलैन राउटिंग को भी हम इस लैब में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लैब हमारी यहीं तक महदूद थी। ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके पार्ट 2 में अब हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे।